हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते कम से कम 3 वीडियोस अपलोड करूँ इंशाल्लाह। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, जो आप थंबनेल और टाइटल देखकर पहले ही समझ चुके होंगे। आज हम जानेंगे कि शाओ यान ने अपना खुद का इन्फिनिट फ्लेम रेल्म कैसे बनाया। द ग्रेट रूलर नॉवल में हमें बताया गया है कि जब शाओ यान पहली बार ग्रेट रूलर की दुनिया यानी ग्रेट 1000 कॉन्टिनेंट में आता है तो स्पेशल रिफ्ट के ज़बरदस्त प्रेशर की वजह से वो कंट्रोल खो देता है और डायरेक्ट जाकर गिरता है लो गॉड क्लैन की टेरिटरी में। इस दौरान शाओ यान बुरी तरह इंजर्ड था, लेकिन यहीं से उसकी किस्मत बदलती है। लो गॉड क्लैन के लीडर शाओ यान की मदद करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो शाओ यान को सिखाते हैं कि दाओ ची को स्पिरिचुअल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में दाओ ची काम नहीं करता, यहाँ की पूरी कल्टिवेशन सिस्टम स्पिरिचुअल एनर्जी पर बेस्ड होती है। अगर शाओ यान ये कन्वर्जन नहीं सीखता तो वो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। लो गॉड क्लैन के लीडर की गाइडेंस में शाओ यान धीरे धीरे अपनी दाओ ची को रिफाइन करके स्पिरिचुअल एनर्जी में अडेप्ट कर लेता है। पूरी तरह रिकवर होने के बाद शाओ यान लो गॉड क्लैन को छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके फ्लेम डाओ के लिए सबसे सूटेबल जगह सिर्फ और सिर्फ फायर क्लैन है। फायर क्लैन पूरे ग्रेट 1000 कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल फायर एट्रीब्यूट क्लैन था। शाओ यान वहां जाकर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू करता है, अपनी फ्लेम अथॉरिटी को और ज्यादा पॉलिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। फायर क्लैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक आउटसाइडर उनकी टेरिटरी में रहकर उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करे और लेवल अप करे। यहीं से शाओ यान और फायर क्लैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। फायर क्लैन के पास एक होली फ्लेम थी, जिसे वे खुद भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन शाओ यान के आने के बाद वही होली फ्लेम शाओ यान को ही अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है और इसी पल पूरा फायर क्लैन शाओ यान का दुश्मन बन जाता है। यहीं से शुरू होता है फ्लेम एम्परर शाओ यान और फायर क्लैन के बीच एक भयानक युद्ध। होली फ्लेम की ताकत और अपनी मास्टरी का इस्तेमाल करके शाओ यान पूरे फायर क्लैन को कंप्लीटली डिफीट कर देता है। दाओ ची कॉन्टिनेंट में रहते हुए शाओ यान ये सीख चुका था कि अगर तुम लोगों को छोड़ दोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। इसीलिए वो फायर क्लैन को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके बाद शाओ यान उस फायर क्लैन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है और धीरे धीरे अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करता है। बहुत से क्लैंस और सेक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब शाओ यान की फोर्स पूरे ग्रेट 1000 कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, यहाँ तक कि एंशिएंट क्लैंस के लोग भी उसका नाम सुनकर डरने लगते हैं। और तभी शाओ यान अपने फायर क्लैन का नाम बदल कर रख देता है इन्फिनिट फ्लेम रेल्म, एक ऐसा टेरिटरी जहाँ फायर लॉ सिर्फ शाओ यान का हुक्म मानता है और इस इन्फिनिट फ्लेम रेल्म का मुकाबला करने की क्षमता सिर्फ मार्शल रेल्म के पास ही होती है। इसी तरह एक लोअर प्लेन से आया इंसान अपनी आग की ताकत से पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक लेजेंड बन जाता है, जिसको सब बोलते हैं फ्लेम एम्परर शाओ यान। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चाहो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे वीडियो की टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो।